ऐसे यूनिक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की ओर से डॉक्टर नाजिर खान, अशफाक भाई, जनाब गुलाम जो उनके उपाध्यक्ष हैं, हारून, अजहर भाई, सचिव राम सिंह जी आकर यहाँ सम्मान करेंगे यूनिक मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की ओर से। सामाजिक संस्थाएं भी इसमें सहभागिता कर रही हैं, इसलिए मैं आवाज दूंगा नेहरू युवा भाई दीपक श्रीवास्तव, भाई संदीप, बहुत ही उत्साही युवाओं का ऐसा समूह जिन्होंने दमोह में नाट्य परंपरा को जीवित रखा है। ऐसे रंगकर्मी उत्साही भाई धीरज गुरु जी, अमित भाई, महेंद्र दुबे जी, भाई राजीव अयाची जी, रंगकर्मी साथियों की ओर से, राष्ट्रीय युवा नाट्य मंच की ओर से भी ये सम्मान यहाँ नैयर साहब का किया जा रहा है। उसके भाई आज दमोह ही नहीं, एतराफ खास तौर से जबलपुर शहर के लिए मसरत की बात है। आज हम नैयर दमोही साहब का जश्न मना रहे हैं, उनकी किताब की रूनुमाई हो रही है। इस कड़ी में सरपरस्ती निभा रहे हमारी भाई लखन गंगोरिया जी, उनकी सरपरस्ती में हम एजाज़ पेश करते हैं। आली जनाब हाजी नैयर दमोही साहब, उर्दू शायरी की खिदमत में आपने आधी सदी गुजार दी। यह खिदमत का जज्बा तमाम उर्दू दुनिया में आपकी काबिलियत का एक अजीमो तरीन हिस्सा है। आप एक अच्छे शायर होने के साथ साथ एक नेक दिल इंसान हैं। आपके हाथ में जब कलम आया, लिख दिया कौम व मिल्लत की भलाई का नगमा, जुल्म व सितम की दास्तां, मजलूम बेसहारा यतीमों की हक की आवाज़ को कलम की बेहतरीन अदाकारी से हक के मुकाम तक पहुंचाना आपका मकसद रहा है। आपने शायरी की दुनिया में पूरे मुल्क के साथ साथ अपने सूबे, अपने शहर का नाम रोशन किया। शहर दमोह आपकी उर्दू शायरी की बेमिसल अदबी खिदमात के लिए हमेशा याद रखेगा। अगर हम अहले जबलपुर की जानिब से भाई नैयर दमोही साहब का इस्तकबाल करते हैं, जश्न करते हैं, सम्मान करते हैं। वो जुल्फे परीशा कहीं लहराई हुई है, वो जुल्फे परीशा कहीं लहराई हुई है, महसूस ये होता है घटा छाई हुई है, और जाने का इरादा ना खुदारा अभी करना, दुनिया की मसरत मेरे घर आई हुई है। तालियों के बीच तालियों से इस्तकबाल करे भाई आली जनाब नैयर दमोही साहब का। सिफारतनामा पेश करते हुए जबलपुर कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष भाई पप्पू वसीम साहब, गुलशन अमन कमेटी के अध्यक्ष भाई अमीन कुरैशी और हमारे सरपरस्त मोहतरम जनाब मनु मिश्रा जी, जनाब लखन गंगोरिया जी। हमारे दमोह का नाम हमेशा रोशन किया है और लगातार 5 दशकों से वो इस विधा के कार्य करते आ रहे हैं। मैंने उनको बहुत बार सुना है, कोई उनकी फितरत में फर्क नहीं आया है और निखार आता रहा है समय समय पर। और जैसे ही आज मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ, उनके स्वास्थ्य में भी कोई फर्क नहीं आया है, जैसे था वैसे है। ईश्वर करे वो लंबी आयु पाएं और इसी तरीके से खिदमत करते रहें। मैं अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से उनका इस्तकबाल करता हूँ। मैं कमेटी की ओर से जन भैया का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपने 10 मिनट से भी समय निकाल के आपके शहर को, आपके इलाके को, आपके क्षेत्र को उन्होंने गौरवान्वित किया। 1989 में फिर एक ऐसा मौका आया जब फिर से नैयर दमोही साहब को दूसरा गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। और जो सबसे खास बात उनके अपने इस पूरे सफरनामे की है, वो 1982 में नाग कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपके शहर, आपके मुल्क का नाम रोशन किया। अनेकों सम्मान नैयर साहब को मिले हैं, जिनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, जिनको यहाँ से यदि पढ़ के सुनाया जाएगा तो मुझे लगता है कि जितना मुशायरे में विलम्ब हो गया है, 4 गुना और विलम्ब उसमें हो जाएगा। और जो अब तक उनके बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा मुख्य अतिथि और कार्यक्रम अध्यक्ष से जी, कृपया अपने हस्ताक्षर यहाँ करने का कष्ट